नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भाई बहनों, देवी सज्जनों, मेरा नाम है ज़ियादत जोशी और कंसेप्ट कल्चर की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आज आप देख सकते हैं, आज एक बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। तो ये दोनों कंसेप्ट क्या है और इसके डिफरेंस क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि लॉ को हमारे रियल लाइफ से जोड़ना मतलब आप पॉसिबल कर सको और उससे हम कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस एक बार फटाफट गो थ्रू करवा देना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग उनके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे। तो बेटा, व्हाट इज एन इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है जब एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को इनवाइट करे डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू गिव एन ऑफर। तो आगे वाला पार्टी आपको ऑफर नहीं दे रहा है, वो आपको इनवाइट कर रहा है कि भाई आप हमें आके ऑफर दे दो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब शॉपिंग मॉल में घूमते हो तो आपने देखा होगा कांच के ये लगे होते हैं ना पैनल्स, उसके पीछे मैनिक्विन्स होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए होते हैं और उस पर प्राइस टैग लगा होता है। तो दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर कि सर ये वाले कपड़े हमारे पास अवेलेबल है, हम बेचने के लिए तैयार है, अगर आप खरीदने के लिए आए तो आ जाओ, लेकर चले जाओ। सिमिलरली मेन्यू कार्ड होता है जहां पर लिखा होता है कि कौन सी चीज कितने रुपए की मिलने वाली है, सर वो भी क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है। बिकॉज वहां पर आपको बताया जा रहा है कि हमारे ये सारी चीजें आपको मिलेगी, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आइए और ऑर्डर करिए, आप ऑर्डर करिए, हम ला कर दे देंगे आपके लिए। ऑफर ऑन द अदर हैंड अलग होता है। ऑफर में क्या होता है, आप एक अपना फाइनल विलिंगनेस दे रहे होते हैं टू बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब मैं बोलूंगा आई एम रेडी टू सेल माई फोन फॉर 1 लाख रुपीज, like I'm saying, will you purchase my phone for 1 lakh rupees? Now this is a pure offer. Why is it an offer? Because सर क्या हो रहा है, मैं कोई मेरा कोई मतलब इसमें डुअल माइंड नहीं है, मैं एकदम आई एम रेडी टू बी बाउंड बाय द सेम। तो द बिगेस्ट डिफरेंस इज, ऑफर में द पर्सन इज रेडी टू बी बाउंड बाय द सेम, वेयर एज इन्विटेशन टू ऑफर में ही इज जस्ट नेगोशिएटिंग एन ऑफर। तो इंटेंशन क्या होता है, ऑफर में लीगल रिलेशन क्रिएट करना, है ना, और यहां पर क्या होता है, सिर्फ और ऑफर्स निकलवाना। करेक्ट। यहां पर क्या होता है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्योंकि आप ऑफर को एक्सेप्टेंस दे देते हो, लेकिन आप इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। इनविटेशन टू ऑफर के बाद आपको ऑफर देना पड़ता है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हो, आप सिग्नल पे रुके हो, आपको बाहर एक बोर्ड दिखता है कि फ्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम 40 lakhs, आप जोर से चिल्ला के आई एक्सेप्ट करके 40 लाख में फ्लैट नहीं ले सकते, वहां पे जाना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कितने लाख के फ्लैट्स है और फाइनल डील करनी पड़ेगी। दैट नोटिस बोर्ड, दैट एडवर्टीजमेंट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, सो ऑफर कैन नॉट बी प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर। पहले इन्विटेशन टू ऑफर आएगा, इन्विटेशन टू ऑफर विल ऑलवेज बी प्रेसिडेंट, वो पहले आएगा, उसके बाद ऑफर आएगा, उसके बाद एक्सेप्टेंस, फिर एग्रीमेंट, फिर लीगल एनफोर्सेबिलिटी एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो यहाँ पे दिया है, लेकिन ये एग्जाम्पल से ज्यादा मेरा मन है आपको थोड़े से रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दिखाने का। तो इनविटेशन टू ऑफर में कुछ एग्जाम्पल्स आप जरा गौर से यहाँ पर देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने आ रहा है वो है गुड्स डिस्प्लेड इन स्टोर। मैंने कहा ना कि शर्ट है, डिस्प्ले में लगा हुआ है, उस पर प्राइस टैग है 2000। तो यहाँ पे ये ऑफर नहीं है, ये भी इनविटेशन टू ऑफर है। कस्टमर उस शर्ट को उठाएगा, काउंटर तक जाएगा और बोलेगा सर मैं ये परचेज करना तैयार हूं, फिर वो स्कैन करके बिल करके आपको एक्सेप्ट करके पेमेंट लेगा। जैसे आप सिमिलरली आप Amazon और Flipkart पे इतने सारे डिवाइसेस, इतने सारे प्रोडक्ट्स देखते हो, बट हो सकता है कभी आप बाय करने जाओ, परचेस करने जाओ, तो आपको Amazon बोल दे कि सॉरी द प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। तो आप उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड एन वेबसाइट वेयर दे आर जस्ट इनवाइटिंग यू टू ऑफर। फिर आप ऑफर देते हो, एक्सेप्टेंस होता है एंड देन कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिमिलरली मेन्यू कार्ड शोन इन द एनी होटल, अगेन इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर। हो सकता है कि आपने उनको पनीर का ऑर्डर दिया एंड दे माइट से दैट सॉरी सर हमारे पास पनीर खत्म हो चुका है, इसलिए पनीर की डिश अवेलेबल नहीं है। तो आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, बिकॉज द मेन्यू कार्ड इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। सिमिलरली गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, वो भी इन्विटेशन होता है। टेंडर्स में जब आप अप्लाई करते हो तब वो ऑफर होता है और जो बेस्ट उनको लगता है उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाता है। लेकिन ऑफर के रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे आप OLX पे कार बेच रहे हो, वहां पर बंदा डायरेक्टली बोलता है आई एम रेडी टू, मतलब वहां पे आप डायरेक्टली एक्सेप्ट करके बाय करके पेमेंट करके डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, तो वहां पर ऑप्शन है आपके पास। या सिमिलरली अगर मैं डायरेक्टली आपको आके बोलता हूं कि विल यू परचेज माय फोन फॉर 10,000, विल यू परचेज माय कार फॉर 5 lakhs, सिमिलरली द थिंग्स विल हैपन। तो इवन एक ऑफर लेटर भी एक ऑफर होता है, बिकॉज वहां पर आप डायरेक्टली ऑफर दे रहे हो पोजीशन इन योर कंपनी फॉर अ सैलरी। ठीक है, सो आई होप दिस स्मॉल वीडियो ब्रिंग्स अबाउट क्लैरिटी एंड इन 4 या 5 मिनट के अंदर मैं आपको एक अच्छी कंसेप्ट समझा पाया हूं, ये मेरी उम्मीद है। बिल्कुल नो बकवास, ओनली कंसेप्ट वाली सीरीज है। प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट हमें दीजिए। शावर योर लव एंड सपोर्ट बाय liking the video, commenting and let me know which next concept you want to learn.
साइनिंग ऑफ यादव जोशी, थैंक यू सो मच।